Hey guys, welcome to our channel. So this is the part 2 of chapter 14, water. So let's get started. Where do we get water from? हमें पानी कहाँ से मिलता है? Some of you may say we draw water from a river, spring, pond, well or a hand pump. कुछ लोग कहेंगे हमें वाटर मिलता है स्प्रिंग, रिवर, पॉन्ड, वेल और हैंड पंप से. बट सम माइट से वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स. बट कुछ लोग कहेंगे हमें पानी तो टैप से मिलता है. हैव यू एवर वंडर वेयर वाटर इन द टैप कम्स फ्रॉम? कभी आपने वंडर करा है कि जो वाटर है टैप्स में आता है वो कहाँ से आता है? वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप्स इज ऑल्सो ड्रॉन फ्रॉम द लेक और अ रिवर और अ वेल. आपको पता है जो सारा पानी टैप्स में आता है ना, वो सारा लेक, रिवर और वेल से आता है. इट इज़ देन सप्लाइड थ्रू अ नेटवर्क ऑफ पाइप. और ये कैसे सप्लाई किया जाता है? ये नेटवर्क ऑफ पाइप के थ्रू सप्लाई किया जाता है. ईच ऑफ अस मे बी गेटिंग वाटर इन टू आवर होम्स इन डिफरेंट वे. हम सबको वाटर मिलता है डिफरेंट वेज में अपने होम्स में. बट फाइनली ऑल ऑफ अस गेट वाटर फ्रॉम द सेम सोर्स सच एज पॉन्ड्स, लेक, रिवर एंड वेल. बट जो एक्चुअली मेन सोर्स है ना वाटर का, वो सब सेम है, जो कि पॉन्ड, लेक, रिवर एंड वेल्स है. अब हमें सम सोर्स ऑफ वाटर के बारे में भी डिस्कस करना चाहिए. इसमें क्या डिस्कशन करना है? हमें ये डिस्कशन करना है कि जो हमारा सोर्स ऑफ वाटर है वहाँ पर पानी कहाँ से आता है. वेयर डज द वाटर कम फ्रॉम टू फिल दिस पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर एंड वेल्स? सो डू यू नो दैट अबाउट 2/3 ऑफ अर्थ इज कवर्ड विद वाटर? क्या आप जानते हैं जो हमारी अर्थ है ना, वो 2/3 कवर्ड है विद वाटर से. मोस्ट ऑफ दिस वाटर इज इन ओशियन एंड सीज. और ज़्यादा से ज़्यादा पानी जो है हमारा ओशियंस एंड सीज में. द वाटर इन द ओशियन एंड सी हैज़ मैनी सॉल्ट डिजॉल्व इन इट. और आपको पता है जो ओशियन एंड सीज में वाटर है ना, उसमें बहुत सारा सॉल्ट डिजॉल्व है, मिक्स हो रखा है. द वाटर इज सेलाइन. तो जो वाटर है वो सॉल्टी होता है. सो इट इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग एंड अदर डोमेस्टिक, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल नीड. तो ऑब्वियस ही बात है, जब वाटर सॉल्टी होगा तो हम उसको ड्रिंक नहीं कर सकते, उससे हम डोमेस्टिक वर्क नहीं कर सकते, एग्रीकल्चर के काम नहीं कर सकते, इंडस्ट्रियल के काम नहीं कर सकते. You might have heard the famous line of the poem Rime of the Ancient Mariner written by S.T. Coleridge in 1789. आपने ये लाइन में भी सुनी हो, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक. वाटर तो हर जगह पर है, पर हर ड्रॉप जो होती है उसको हम ड्रिंक नहीं कर सकते. Here the poet has described the plight of sailor on a ship lost in the ocean. यहाँ पे जो पोएट है ना, वो डिस्क्राइब कर रहा है प्लाइट ऑफ सेलर जो है वो शिप का लॉस्ट कर दिया है ओशन में. येट ओशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सप्लाइंग द वाटर दैट वी यूज़. आप लोगों को पता है ओशन जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को सप्लाई करने के लिए जो हम यूज़ करते हैं. डू यू फाइंड दिस सरप्राइजिंग? क्या आपको ये सरप्राइज लगा? आफ्टर ऑल द वाटर दैट वी यूज़ इज़ नॉट सॉल्टी. क्योंकि जो वाटर हम यूज़ करते हैं वो तो सॉल्टी होता ही नहीं है. मैनी ऑफ अस लिव्स इन प्लेस फार अवे फ्रॉम द ओशियन. और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत दूर रहते हैं ओशियन से. डज द वाटर सप्लाई इन दिस प्लेस ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द ओशियन? क्या ये जो वाटर सप्लाई होता है वो डिपेंड करता है ओशियंस पर? हाउ डज द ओशन वाटर रीच पोन्स, लेक्स, रिवर एंड वेल विच सप्लाई अस वाटर? कैसे ओशन वाटर पहुंचता है पॉन्ड्स पे, लेक, रिवर एंड वेल्स पे जो सप्लाई किया जाता है? कैसे सप्लाई किया जाता है? हाउ कम द वाटर फ्रॉम दिस सोर्स इज़ नॉट सेलाइन एनी मोर? अब ऐसा क्या होता है कि ये जो सोर्स ऑफ वाटर है वो अब सेलाइन नहीं रहता. सेलाइन मीन्स सॉल्टी नहीं रहता. दैट इज़ वेयर द वाटर साइकिल कम्स इन. वाटर साइकिल. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट वाटर साइकिल, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर. कि कैसे जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है, मतलब गायब हो जाता है. हाउ मैनी टाइम्स हैव यू नोटिस दैट वाटर स्पिल्ड ऑन अ फ्लोर ड्राइज अप आफ्टर सम टाइम? आप लोगों ने कितनी टाइम ये नोटिस किया होगा कि जो वाटर बाहर गिरा होता है वो अपने आप ही ड्राई अप हो जाता है. वाटर सीम्स टू डिसअपियर. सिमिलरली वाटर डिसअपियर फ्रॉम वेट क्लोथ्स एज दे ड्राई अप. सेम वैसे ही जब हम अपने वेट क्लोथ्स को बाहर ड्राई अप करने के लिए रखते हैं तो जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है. वाटर फ्रॉम वेट रोड्स, रूफटॉप्स एंड फ्यू अदर प्लेसेस ऑल्सो डिसअपियर आफ्टर द रेन. और जब रेन आती है तो जो भी वाटर रोड्स पे होता है, रूफटॉप्स पे होता है, डिफरेंट प्लेसेस पे होता है, वहाँ से भी जो वाटर होता है वो डिसअपियर हो जाता है. वेयर डज दिस वाटर गो? तो ये वाटर कहाँ जाता है? डू यू रिमेंबर एक्टिविटी 6 इन चैप्टर नंबर 5? हमने एक एक्टिविटी करी थी चैप्टर नंबर 5 में. उसमें हमने उस एक्टिविटी में क्या था तो देखते हैं.
in which water with salt dissolved in it was heated. जब हमने वाटर को डिसॉल्व करके सॉल्ट में और उसको हीट करा था तो हमें क्या मिला था? व्हाट डिड वी फाइंड? द वाटर इवेपोरेट. तो हमें ये मिला था कि वाटर जो होता है वो इवेपोरेट हो जाता है एंड द सॉल्ट वॉज लेफ्ट बिहाइंड, और जो सॉल्ट है वो वहीं का वहीं रह जाता है. दिस एक्टिविटी गिव्स अस एन आइडिया दैट ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू वेपर. तो इस एक्टिविटी से हमें एक ये भी आइडिया मिला था कि जब हम वाटर को हीट करेंगे तो वाटर जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा. We also realize from this activity that water vapor does not carry away the salt with it. और इससे हमने ये चीज़ भी रियलाइज़ करी, वाटर वेपर अपने साथ सॉल्ट को लेके नहीं जाता. वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ द एयर. और वाटर वेपर जो होता है वो एयर का एक पार्ट बन जाता है एंड कांट यूजली बी सीन, और उसको हम देख नहीं सकते. वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज एसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर. और हमने ये भी फाउंड करा कि हीटिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमने वाटर को कन्वर्ट करना है वेपर में. However, we have seen that water change into vapor also from the fields, roads, rooftops and other land area. इसके साथ साथ हमने ये चीज़ भी देखी है कि जो वाटर है वो वेपर में चेंज हो जाता है जब वो फील्ड्स में होता है, रोड्स पे होता है, रूफटॉप्स पे होता है और लैंड एरियाज में होता है. वी ऑल्सो डिस्कस इन चैप्टर 5. हमने इस चीज़ के बारे में चैप्टर नंबर 5 में पढ़ा था दैट टू obtain salt water from the sea is left in the shallow beds to let the water evaporate. From where does this water get the heat it need to evaporate? Let us find out. तो अब हम देखेंगे कि ये जो वाटर है कैसे इवेपोरेट हो जाता है. हम इसके लिए एक्टिविटी 2 करेंगे. लेट्स टेक 2 सिमिलर प्लेट्स. अब आप 2 सिमिलर प्लेट्स लेंगे. प्लेस वन ऑफ द प्लेट इन सनलाइट, और एक प्लेट को आप सनलाइट में रख देंगे एंड कीप द अदर अंडर शीट, और एक प्लेट को आप शीट के अंदर रख देंगे. नाउ पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच ऑफ द प्लेट. और अब आप क्या करेंगे, दोनों प्लेट्स में सेम अमाउंट ऑफ वाटर को डालेंगे. यू कैन यूज़ अ कैप ऑफ बॉटल टू मेजर वाटर. तो अब आप क्या कर सकते हैं, आप बॉटल की कैप को ले सकते हैं मेजर करने के लिए कि आप कितना कितना वाटर डाल रहे हैं दोनों में. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्पिल ओवर. और आपने ध्यान रखना है कि जो वाटर है वो स्पिल ओवर ना करे. ऑब्जर्व द 2 प्लेट्स आफ्टर एवरी 15 मिनट्स. और आपने क्या करना है, आपने ना ऑब्जर्व करना है 2 प्लेट्स को एवरी 15 मिनट्स में. डज द वाटर सीन डिसअपियर. क्या वाटर डिसअपियर होना शुरू हुआ? फ्रॉम विच प्लेट डज इट डिसअपियर फर्स्ट. और कौन सी प्लेट से सबसे पहले डिसअपियर हुआ? What is the source of heat for this evaporation? और क्या सोर्स था हीट का ये जो evaporation हुआ? During the daytime, sunlight falls on the water in ocean, river, lakes and ponds. तो क्या होता है, डे टाइम पे जो सनलाइट होती है ना वो वाटर्स पे आती है जो ओशन, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स पे होते हैं. द फील्ड एंड अदर लैंड एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट. और जो फील्ड्स और दूसरे लैंड एरियाज होते हैं वहाँ पे भी सनलाइट आती है. तो सनलाइट आने के कारण एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम ऑल दिस प्लेस कॉन्टिन्यूसली चेंज इनटू वेपर. तो सनलाइट के कारण वाटर जो होता है हीट अप हो जाता है और जितना भी वाटर होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है. However, the salt dissolved in water are left behind. और जो भी वाटर में सॉल्ट होता है वो नीचे का नीचे ही रह जाता है. In activity 2, did you find that water also disappeared from the plate kept in the sheet? तो एक्टिविटी 2 में क्या आपने ये चीज़ देखी, प्लेट जो हमने रखी थी शेड में उसमें से भी वाटर डिसअपियर हुआ. सो इट कुड हैव टेकन मोर टाइम. और ये इसने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लिया या नहीं लिया? डज द हीट फ्रॉम द सनलाइट रीच हियर. क्या वहाँ पे उस प्लेट में जो शेड के नीचे रखी थी वहाँ पे सनलाइट पहुँची? येस. ड्यूरिंग द डे टाइम ऑल द एयर सराउंडिंग अस गेट हीटेड. डे टाइम में क्या होता है, जितनी भी एयर होती है वो हीटेड होती है सराउंडिंग में. दिस वार्म एयर प्रोवाइड हीट फॉर इवेपोरेशन ऑफ वाटर इन द शेड. तो ये जो वार्म एयर थी उसने प्रोवाइड करा हीट इवेपोरेशन ऑफ वाटर को इन द शेड्स. दस इवेपोरेशन टेक प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन सर्फेस ऑफ वाटर. तो जो इवेपोरेशन होता है वो ऑल ओपन सर्फेस ऑफ सरफेस एरिया में ज़रूर होता है. एज अ रिजल्ट वाटर वेपर गेट कॉन्टिन्यूसली एडेड टू एयर. तो इसका रिजल्ट ये निकलता है जितना भी वाटर वेपर होता है वो ऐड होता जाता है एयर में. However, evaporation of water is slow process. बट जो evaporation का प्रोसेस होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है. जो हमने शेड में रखी थी प्लेट उस बारे में हम बात कर रहे हैं. जो शेड में रखी हुई प्लेट से जो वाटर वेपोरेशन होता है वो थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है एज़ कम्पेयर जो हमने सनलाइट में रखा होता है वो. दिस इज़ वाई वी ऑलरेडी नोटिस इट्स लॉस ऑफ फ्रॉम अ बकेट फुल ऑफ वाटर. तभी हमने ध्यान दिया हो अगर आपने कभी अपने घर के अंदर एक बकेट रखी होगी वाटर की, उसमें से पानी लॉस होता है बट हमें इतना फील नहीं होता क्योंकि जो पानी लॉस होता है वो बहुत कम क्वांटिटी में होता है. इन सनलाइट इवेपोरेशन टेक प्लेस फास्टर. बट जब जो सनलाइट में अगर आप बाहर बकेट रखेंगे तो उसमें जो वेपोरेशन होगा वो बहुत जल्दी होगा. ऑन हीटिंग वाटर ऑन अ बर्नर. और अगर आप
हीट करोगे बर्नर को, वाटर को बर्नर में रखकर, तो इट इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, तो वो सनलाइट से भी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी और बहुत फास्टर होगी। इज देयर एनी अदर प्रोसेस थ्रू विच वाटर वेपर गेट ट्रांसफर इनटू एयर? इसके अलावा और कोई प्रोसेस है जो वाटर वेपर है ट्रांसफर हो जाए एयर में? लॉस ऑफ वाटर बाय प्लांट्स। You have learned in chapter 7 that plants need water to grow. हमने चैप्टर नंबर 7 में यही पढ़ा है कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए वाटर की नीड होती है। प्लांट यूज अ पार्ट ऑफ दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड। प्लांट उसमें से कुछ पार्ट को वाटर के यूज़ करता है प्रिपेयर करने के लिए अपना फूड, एंड रिटेन सम ऑफ इट्स इन इट देयर डिफरेंट पार्ट्स, और कुछ पार्ट को वो रिटेन कर देता है डिफरेंट पार्ट्स में, और जो रिमेनिंग पार्ट होता है वाटर का वो रिलीज कर देता है एयर के अंदर। प्लांट जो होता है, जो लास्ट पोर्शन बच जाता है वाटर का, उसको एयर में रिलीज कर देता है एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। और किस उसमें करता है? वाटर वेपर के फॉर्म में करता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। डू यू रिमेंबर ऑब्जर्विंग ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स इन एक्टिविटी 4 इन चैप्टर 7? क्या आपको याद है हमने एक ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स वाली एक्टिविटी करी थी एक्टिविटी 4 चैप्टर नंबर 7 में? वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। जो वाटर वेपर होता है वो एयर में एंटर करता है किस प्रोसेस के थ्रू? प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन। इज इट लॉस्ट फॉर एवर? क्या जब जो वाटर होता है वेपर में चेंज होता है तो वो हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है? नहीं, वी गेट इट बैक अगेन एज वी विल सी। हम उसको वापस से ले लेते हैं। अब हम उसको देखेंगे कैसे आता है वो वाटर वापस। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड्स कैसे फॉर्म होते हैं? क्लाउड्स कैसे बनते हैं? टेक अ ग्लास हाफ फिल्ड विद वाटर। आपको एक्टिविटी करनी है जिसमें आपको एक ग्लास लेना है जो फिल्ड होगा वाटर के साथ, हाफ फिल्ड होगा। वाइप द ग्लास फ्रॉम आउटसाइड, और बाहर से बिल्कुल अच्छे से आप वाइप कर देंगे, उसको क्लीन कर देंगे। एड सम आइस इनटू द वाटर, और उसके अंदर आप आइस डालेंगे वाटर में, ठीक है। वेट फॉर 1 और 2 मिनट्स। आइस डालने के बाद आप वेट करेंगे 1 और 2 मिनट्स का। ऑब्जर्व द चेंजेस दैट टेक प्लेस ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास। जब आपने वेट कर लिया, अब आप देखेंगे कि ग्लास के आउटसाइड पे क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, उसको ऑब्जर्व करेंगे। फ्रॉम वेयर डू वाटर ड्रॉप्स अपीयर ऑन द आउटर साइड ऑफ द ग्लास। जब हमने वेट करा और फिर हमने ऑब्जर्व करा तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि जब हमने वाटर में आइस डाली 2-3 मिनट के बाद उसके बाहर आइस ड्रॉप्स आ गई, ड्रॉप्स अपीयर हुई। वो कैसे हुई? द कोल्ड सरफेस ऑफ द ग्लास कंटेनिंग आइस वाटर। जो कोल्ड सरफेस था ग्लास का वो उसने आइस वाटर में कूल्स द एयर अराउंड इट। क्या था? जो भी आइस वाटर वाला वाटर था उसके आसपास जो एयर थी उसने उसको कूल कर दिया, एंड द वाटर वेपर ऑफ द एयर कंडेंस ऑफ द सरफेस ऑफ द ग्लास। और जो वाटर वेपर हुआ एयर में कंडेंस हुआ सरफेस ऑफ द ग्लास में। We notice this process of condensation in activity 7 in chapter 5. हमने ये नोटिस किया था process of condensation activity 7 में chapter 5 में। The process of condensation play an important role in bringing water back to the surface of the earth. तो ये जो प्रोसेस होता है ना कंडेंसेशन का, वो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वाटर को वापस सरफेस ऑफ द अर्थ पे लाने के लिए। हाउ डज इट हैपन? ये कैसे होता है? एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, जैसे हम हायर जाते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ से, इट गेट कूलर। तो जैसे हम ऊपर जाते हैं, आसमान में जाते हैं, तो वो ठंडा होता जाता है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर। जैसे ही ऊपर जाएंगे तो जो एयर होती है वो ठंडी से ठंडी और बहुत ठंडी होती जाती है। एट सफिशेंट हाइट द एयर बिकम सो कूल। और एक सफिशेंट हाइट पे जाके जो एयर होती है वो बहुत ज़्यादा कूल हो जाती है। दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट, और वहाँ पे जो वाटर वेपर है वो प्रेजेंट होता है इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। और कंडेंस के फॉर्म में होता है, टाइनी ड्रॉप्स के फॉर्म में होता है वाटर की, जिसको हम ड्रॉपलेट्स कहते हैं। Is it these tiny droplets that remaining floating in the air and appear to us as a cloud? तो क्या ये जो tiny droplets होती हैं वो float करती हैं एयर में और ये appear होती हैं clouds के अंदर? It so happen that may droplets of water come together to form large size. ये होता है जब droplets of water होती हैं वो एक साथ मिलके एक बड़ा सा large size का ड्रॉप बना देती है वाटर का। Some drops of water become so heavy. फिर क्या होता है, क्लाउड्स में इतनी सारी ड्रॉप्स हो जाती हैं तो कुछ ड्रॉप्स बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती हैं एंड देन वो बिगिन कर देती हैं फॉल होना, मतलब रेनफॉल स्टार्ट हो जाती है। दिस फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर व्हाट वी कॉल रेन। और ये जो ड्रॉप्स नीचे गिरती हैं इसको हम रेन बोलते हैं। इन स्पेशल कंडीशन इट मे ऑल्सो फॉल एज अ हेल और स्नो। और कुछ कुछ कंडीशन में ये स्नो बॉल्स की तरह, लाइक ओले की तरह भी होती है।
Does water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration? और water जो होता है form of vapor goes वापस चला जाता है air में किसके through? evaporation transpiration के, forms clouds and then come back to the ground as rain. और फिर वापस कैसे आता है? clouds के form में आता है and then rain के clouds में convert होके condensation के through clouds में droplets बहुत सारे इकट्ठे टुगेदर फॉर्म होती हैं एंड देन वो जब बहुत हैवी हो जाती हैं तो वो बारिश के फॉर्म में वापस से ग्राउंड में आ जाते हैं, चाहे वो बारिश के फॉर्म में आए चाहे स्नो के फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में वापस आ जाती हैं. सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट पार्ट जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो.